Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with Kuldeep। और आज का टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, अपनी एक पीछे हमने वीडियो कवर की थी डिफरेंट टाइप ऑफ टीज, उसी के कंटिन्यूशन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है जो हम घर पे चाय पीते हैं उसमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हमें मिलते हैं, उनको पीते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान दें, चाय आई कहाँ से है? चाय आई है अंग्रेज़ों से। सो अंग्रेज आए और चाय छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उनके साथ चलते चलते उनको चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से हमें चाय अगर हम फॉलो करते हैं, पीते हैं, पसंद करते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जब भी कोई चाय आप लें तो यानी कि उसको लेने का तरीका क्या है। जैसे आपने कोई न्यूट्रिशन खाना खाया है, उसमें अंडे हैं आपका, या लेट्स से नॉन वेज है, या आपने नॉर्मल मीट खाया है, तो कितनी देर के बाद चाय लें। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद आप चाय लें, क्योंकि ये आपके इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन पाया जाता है चाय में जिसको बोलते हैं टैनिन, और टैनिन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब ना होना देना। स्पेसिफिकली आपकी अगर मैं बात करूं आयरन की, आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो ध्यान रहे, सबसे पहली चीज़ जब भी आप चाय पिएं आपको ध्यान रखना है आपका मील या आपने जो भी खाना खाया है उसके साथ मर्ज ना करें, उसके बाद लें। 1 घंटे का 1.5 घंटे का गैप ज़रूर रखें ताकि न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन अच्छे से आपकी बॉडी के लिए हो जाए, और जो भी आपने न्यूट्रिशन जिस पर्पज़ के लिए खाया है वो आपकी बॉडी को मिले। दूसरा, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं चाय पीने से वेट बढ़ता है। यहाँ पे मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ लेकिन चाय नहीं छोड़ सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाय में कितनी आधी चम्मच चीनी डालते हैं, 1 चम्मच चीनी डालते हैं। प्रॉब्लम होती है जब चाय के साथ हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, यानी कि जैसे आपकी मठरी हो गई, बिस्किट्स हो गए, बन हो गए, नमकीन हो गए, या बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब आप उनको ऐड करते हैं तो वो कैलोरीज ऐड कर देती हैं। यानी कि 400 से 500 कैलोरीज आपने चाय के साथ ऐड की। चाय के साथ तो कितनी कैलोरी आई? 30-40 कैलोरी आई, 50 आई, लेकिन आप ले रहे एडिशनल कैलोरी 400, जो आपके एडिशनल उन चीज़ों से आई जो आपको नहीं खानी थी। तो यहाँ पे जो लोग वेट लॉस, फैट लॉस करना चाहते हैं, आप अपनी चाय बेझिझक ले सकते हैं, आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम होती है ओवर कुक्ड चाय से। ओवर कुक्ड यानी कि बहुत सारे लोग काट काट के चाय बनाते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है उसमें न्यूट्रिशन जो होते हैं आपके। अगर हम ध्यान दें, चाय का जो बेसिक चाय अगर आप लें, ब्लैक टी लें, तो उसका काम है आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करना, फैट डिपोजिशन को कम करना। लेकिन जब आप काट काट के चाय पी रहे होते हैं तो वो बेनिफिट आपने ख़त्म कर दिया है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा होता है। और मिल्क प्रोडक्ट्स को जब आप बार बार उबालते हैं तो उसके साथ आपको ट्रांस फैट मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि काट काट के चाय ना पिएं। और ये टिप मैं दे सकता हूँ उन लोगों के लिए जो पीना चाहते हैं, कभी कभार या एक चाय आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सारी चाय इस तरह से ना लें। अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर से जैसे ही आप मिलेंगे, डॉक्टर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देंगे कि जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बंद कर दें। तो ये तीसरी टिप है। चौथी टिप है जो आप देखते हैं, जितने भी लोग चाय पीते हैं, चाय पीने का जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं, ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो बेड टी पे ही, यानी कि जैसे सो के उठे तभी चाय लेते हैं। अब इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है आपके इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, या मैं कहूँ आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो या जब जो लोग बेड टी की जिन्होंने हैबिट डाली हुई है, मैं उन लोगों को कहूँगा इसको तुरंत बंद कर दें। बेनिफिट इसका कोई नहीं है, इसके नुकसान है। आपका पेट ढंग से साफ नहीं हुआ, लोग कहते हैं पेट साफ करने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, आप अगर खाली पेट अगर चाय ले रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी है एसिडिक, और एसिडिक होने की वजह से ये आपकी बॉडी में एसिड बढ़ाता है, एसिडिक बनता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, और जैसा मैंने बताया ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है।
तो ये चौथी चीज़ है जो आप लोग चाय को प्यार करते हैं, चाय लेना चाहते हैं, आप खाली पेट चाय ना लें। इसके साथ साथ पांचवी और आखिरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जैसे ही अपने काम से घर आते हैं, काम करके आते हैं, अगर वो 5 से 6 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं और तब उस वक्त चाय ले रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हैबिट है चाय लेट अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे सोने का टाइम 11 बजे है और सोने के टाइम के आसपास चाय लेते हैं, 11 बजे सो रहे हैं, 10:30 बजे चाय बना के पीते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की हैबिट है, सर्दियों में पीते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देगा, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देगा, और अगर नींद डिस्टर्ब है तो आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब रहेगा, और धीरे धीरे हमारा जो सर्काइडियन रिदम है, हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है सोने और उठने का, उसको डिस्टर्ब करता है। इसके लिए सोते हुए, यानी कि जैसे बायोलॉजिकल टाइम अगर हम देखें 6 बजे 7 बजे सनसेट हो गया, उसके बाद अगर चाय लेना चाहें तो ले सकते हैं। और वैसे मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि चाय ना लें, लेकिन अगर आप फिर भी ले रहे हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। सो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उन लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ जो चाय एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर वो छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में अगर फॉलो करें तो वो देख पाएंगे, वो चाय भी पी पाएंगे और उसके साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। तो ये है चाय को कंज्यूम करने का राइट तरीका। So I hope you like the content of this video. Please like, share and subscribe my channel and spread in your circle ताकि जो लोग गलतियाँ कर रहे हों वो उस गलतियों को रिपीट ना करें। So have a great time. Thank you very much.